प्रणाम संसद जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बायजुराज जू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरणाकं करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगलकरं श्री देवचंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामाजु पल पल करो दानी जी को पल पल करो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास के रमैया के जय। प्रणाम संसद जी। राज शर्मा जी कृपा निधान। प्यारे सुंदर साथ जी, हम सभी का सौभाग्य और धामधनी की अनंत दया और हम रूहों पर इतनी लाड़ लज्जत कि प्यारे सुंदर साथ जी, हम सबको धामधनी वाणी के माध्यम से या फिर हमें बीतक के माध्यम से या चर्चनी वैराट सेवा पूजा के माध्यम से इस खेल में ही धामधनी हर पल हमें नया नया छिन छिन सुख देते चले जा रहे हैं। वो सुख प्यारे सुंदर साथ जी, जिस सुख के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव बड़े बड़े ऋषि मुनि पैगंबर हार गए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए कई तपस्या साधना की, कई कंदराओं में बैठे रहे, कई गिरनार की पहाड़ियों से ऊपर से गिर कट गए, लेकिन अनंत हिमालय में उन जाकर के ध्यान किया, समाधि लगाई उन्होंने, लेकिन वो सुख ना मिल पाया जो आज सुंदर साथ को प्यार भरी वाणी गायन से या सुंदर धनी की चितवन करने से, धनी के नाम का स्मरण करने से वो जो आनंद और उनकी सेवा करने से सुख मिलता है, वह तपस्या साधना से भी प्राप्त न हो सकी थी। बड़े बड़े वेद उपनिषदों के ज्ञान लिए सभी ने परमात्मा की आराधना कर करके इस दुनिया में छल ही देखा, इस संसार में त्रिदेव को ही पाया, उससे ऊपर वो ना जा सके। तो एक दिन त्रिलोक में बुद्धि बुद्ध स्वपन, अर्थात संसार में ज्ञान तो था सुंदर साथ जी, लेकिन वो ज्ञान कैसा था? स्वप्न ज्ञान था। इसलिए स्वप्न का ज्ञान होने की वजह से इस स्वप्न नारायण की सृष्टि से वो पार ना जा सके। हाँ, जिन्होंने ब्रजराज के चिंतन किया उन्होंने बहुत प्रयास किया, जिसके अंदर सुंदर साथ जी वल्लभाचार्य जी हो गए, नरसैया हो गए, इन्होंने बेहद का सुख लिया हुआ है अव्याकृत तक का। और पंच वासनाओं की तो बात ही निराली है, चूँकि अक्षर की वासना होने की वजह से वे आई अक्षर अव्याकृत से, और अव्याकृत का इन्होंने सुख लिया। लेकिन आज हम सबका सौभाग्य है कि दिव्य वाणी से, दिव्य प्रेम भरी रस से, बिना कसनी के, बिना हिमालय तपस्या में बैठे हुए, बिना हम कई बहुत ज़्यादा उद्यम किए हुए, घर बैठे ही धनी वो लाड़ लज्जत दे रहे हैं। वो हमें प्यारा मीठा मीठा इश्क की वो शराब पिला रहे हैं। तो ऐसी हम दुल्हन सुहागिन अपने आप को मान करके हमें चाहिए कि हम अपने आप को फना करें, अपने आप को लुटा करके धनी का दिल जीत ले, धनी को रिझा करके
प्यार भरा धनी के अंगों का मीठा मीठा हम विलास करें, उनसे मलपत होकर करके, उनमें सरोबार होकर के, सराबोर होकर के, दीवाने होकर के मस्ती से खिलखिला उठे हम। जैसे एक प्यासा रेगिस्तान में चारों तरफ कहीं जल नहीं, कोई देने वाला नहीं है, और उसी समय मृत्यु का समय है और उसे जल मिल जाए तो कितना वो आनंदित हो जाता है, उसकी जहाँ में जहाँ आ जाती है। वो प्यार, वो मोहब्बत, हमारा जीवन अक्षराती श्रीराज जी हैं, उनकी दिव्य रस मदमस्त प्यार से भरी हुई ये अनमोल अद्वैत वाहिदत की दिव्य ये वचन है, इलम है। तो प्यारे सुंदर साथ जी दिव्य ऐसे अजीम दिव्य निजधाम की सुंदर वो बातें, वह प्यार भरी जो सलूकी है 25 पक्षों के, उसी का ही हम सब मिल कर के सखियाँ चिंतन मनन कर रहे हैं, ज़ूम के माध्यम से या फिर सुंदर साथ जी यूट्यूब के माध्यम से। और हर जगह कितने सुंदर साथ हैं, हर एक सुंदर साथ देखेंगे कोई ना कोई किसी से ज़ूम से जुड़ा हुआ है। धनी की कृपा है कि आज हम सभी को कहीं कितने दूर दूर बैठे हुए हैं, लेकिन आज ग्वाला जी ने हम सबको ये मोबाइल दिया है, नेट दिया है, जिसके माध्यम से हम आज वाणी को श्रवण कर रहे हैं। घर बैठे ही हम चर्चनी सुन रहे हैं, वैराट सीख रहे हैं, वाणी का शौर करें, बीतक सुन रहे हैं या बीतक में मंथन कर रहे हैं। तो धनी का हमें कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये सुख सुंदर साथ जी आज से लगभग हम देखेंगे 20-30 साल पहले, 30 साल पहले वो सुंदर साथ को नहीं था जो आज घर बैठे हमें इस ज़ूम के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये धनी के वास्तव में क्या है, महर है, अनंत कृपा है। नहीं तो बिना कृपा करके आज ये मोबाइल बन जाए, बिना कृपा के आज हमें ये सुख मिल जाए तो पॉसिबल ही नहीं है सुंदर साथ जी, है ना। तो प्यारे सुंदर साथ जी है, धनी की मेहरबानियाँ हम पर अनंत है, बेशुमार हैं। तो ये सुंदर साथ जी हमें चाहिए उसका इतना फ़ायदा उठाए, मतलब फ़ायदा उठाना मतलब हम ज़ूम के माध्यम से चर्चा शोहर करें, सीखे। नहीं हो रहा है तो यूट्यूब में भी डाला जा रहा है चर्चनी या चर्चाएँ बहुत सारे, उसे श्रवण करें, चिंतन करें, और सुंदर साथ जी अपना दिल ध्यान चितौनी में लगाएं, नाम जप में लगाएं, तारतम मंत्र जप में लगाएं, क्योंकि जो कुछ है सब धनी का दिया हुआ है। जुगल किशोर को जाप है मंत्र तारतम सोए। ओके, तो हमें मंत्र भी हमारे लिए उपयोगी है, अनंत उपयोगी है, जप भी जरूरी है, क्योंकि हमारे गुण अंग इंद्रिय स्थिर नहीं है, मन इतना चंचल है कि मन ध्यान में लगता नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले सुंदर सा जी होता है कि जप करें हम तारतम मंत्र, एकाग्र होकर के एक आसन पर बैठ के जप करें तारतम मंत्र। दूसरी चीज़, हम सेवा नहीं छोड़ें, जितना हो सके अपना सेवा करते रहें, सुंदर साथ की या राज्य की, अपने हाथी सदगुरु के, चाहे वो धन से हो चाहे तन से हो। सुंदर साथ जी अगर धन और तन से ना हो पा रहा है तो हम प्रार्थना जरूर करें किसी भी सुंदर साथ के लिए। बेशक धनी हमें देख रहे, अब मेरी छोटी सेवा अगर सुंदर साथ की किसी भी चीज़ में हेल्प कर ले, वो धनी देख रहे बेशक। और प्यारे सुंदर से ये भी कहना चाहता हूँ कि धनी ये नहीं चाहते कि बहुत चकाचौंध हो, है ना। आज के समय में जो बहुत ज़्यादा चकाचौंध करने की हम कोशिश कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि सोना लगा ले, हीरा लगा ले, है ना, एकदम मंदिर को चमका धाले, उससे राज्य प्रसन्नचित नहीं। तो राज्य हमारा दिल चाहते हैं, और जब तक हम दुल्हन बन करके अपना दिल ही नहीं देंगे अपने दुल्हा को, बताइए राज्य क्या जाहिरी वस्तु से प्रसन्न हो जाएंगे? कदाचित नहीं। सुंदर साथ जी आज हमको जो कुछ मिला है, धन है, सब कुछ है, वो तो राज्य का ही है। ये दिल मन चित्त बुद्धि सब कुछ राज्य का है, लेकिन राज्य हम धन से सेवा कर, लेकिन हमारा धन सदुपयोग में लगे, ये हमेशा याद रखना। नहीं तो हम धन लगा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हमें पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। वो धन सदुपयोग में लगे, मतलब वो लगे जिसके अंदर जागने का प्रचार प्रसार हो, जो गरीब सुंदर सा ने, जो ज़रूरतमंद सुंदर सा थे, उनकी मदद हो हर प्रकार से।
मंदिर में भी लगे, मंदिर में जहाँ ज़रूरी है वहाँ लगे, है ना कि जो चीज़ हमें कम में आ रही हो उसको बेवजह हम लाखों रुपया खर्च करें। दैट्स मतलब कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि लक्ष्मीदास जी का प्रसंग आता है ना, कि वो सोने का बनाना चाहते थे। दूसरी चीज़, छत्रसाल जी महाराज जी उन जो मंदिर था उसमें हीरा जड़ना चाहते थे, लेकिन धनी ने छत्रसाल जी को भी मना किया और लच्छीदास जो भी कोई मना करके उनके पारसमणि पत्थर को फेंक दिया। तो मतलब राज्य सादगी में जीवन जीना चाहते हैं, राज्य सादगी पसंद करते हैं, राज्य चाहते हैं कि तुम अपना दिल मुझे दो। तो हम अपने दिल को नहीं संवार रहे हैं, हम अपनी रूह को नहीं संवार रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, बाहरी आचरण करने में बहुत ज़्यादा आनंदित हो रहे हैं, बाहरी दिखावे में, बाहरी हम अपनी आत्मा से धनी के सामने परम धाम में क्या नाचे हैं, विचार करो। क्या हम जितना जाहिरी नाचते हैं कि हमने अंदर आंख बंद करके चितवनी के द्वारा उतना धनी के सामने हमने नाचा है? क्या वास्तव में हमने उतना प्यार जो हम जाहिरी सभी से कर रहे हैं, वास्तव में उन सब से हट करके अपना दिल, अपना प्यार क्या राज्य से ज़्यादा किया है? क्या जितनी हम बातचीत हम आपस में सुंदर साथ एक दूसरे से करते हैं या फिर हम किसी और से करते हैं, क्या उतना राज्य से हम वार्तालाप करते हैं प्यार भरे, या अपने सुख दुख की? ये बहुत गंभीर विषय है और समझने का विषय है। हालांकि समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ, बहुत सरल भी है, दोनों चीज़ कहूँ आप। क्यों? क्योंकि मन हमारा मानता नहीं है ना। मन जैसा हमको भटकाता है, चलो ये देख ले, चलो ये पहले कार्य कर ले, चलो वहाँ चले जाए। उसी प्रकार मन को समझाए, पहले हम राज्य का चालू कर लेते हैं, आधा घंटे के बाद हम वो कर लेंगे। ऐसे जैसे हमको मन फुसला करके भटका रहा है, हमें चाहिए कि हम अपने मन को फुसला के समझा के उसको फुसला डालें, उसको उल्टी दिशा में लेके चले जाएं। मतलब उल्टी दिशा में कहने का तात्पर्य है कि मतलब वो जो उसकी दिशा है, मतलब उसकी दिशा क्या है, धन दौलत, उसकी दिशा है मान प्रसिद्धि, उसकी दिशा क्या, अच्छी अच्छी सुंदर वस्तु को खाना, अच्छी अच्छी वस्तुओं को देखना, पिकनिक, बाहर बाहर घूमना, बाहर बाहर ज़्यादा उसमें एक्साइटेड होकर के डूबना। तो उसको फुसला करके हमें उसकी राह से हमें भटका करके हमें 25 पक्षों में डूबना है। और ये 25 पक्ष जो हम अभी समझ रहे हैं, जो शिव परिक्रमा ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो महामती श्री लालधनी ने बड़ी वृत्त में श्री जुगलदास जी, श्री जवाहरदास जी ने अपनी बड़ी वृत्त के माध्यम से हम सुंदर साथ को अनमोल धन दिया है। या फिर वाणी में रास ग्रंथ है पर जो ब्रज की लीला का है। तो मतलब हमें वाणी की शब्दों में डूबना है, वाणी की लीलाओं में डूबना है। इससे हमें सुख मिलेगा, इससे हमारा भला होगा, इससे वास्तव में सुंदर साथ जी धनी हमारे रिझेंगे। और दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी कि जो लो जाहिरी अंग ना मिटे, तो लो जागे ना रूह के अंग। हम सोचेंगे ना कि अरे हम तो कुछ भी खा ले, अरे हम अपने मन से कुछ भी कर ले, इंद्रियां हमारी चंचल है, स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं, ना भोजन में हमारी शुद्धता है, ठीक है, ना हम ध्यान कर रहे हैं, ना मंत्र जप कर रहे हैं, ना जप कर रहे हैं, और हम क्या करें, सिर्फ जाहिरी चीज़ों में लगे। जाहिरी चीज़ मतलब अच्छे अच्छे बाहरी चीज़ों को सजा देना, हम अपने जाहिरी अंग को सजा लेना, बाहरी पंच भौतिक वस्तुओं को सजाना, ठीक है। जाहिरी मतलब हम जो कुछ कर रहे हैं उससे धनी रिझने वाले नहीं हैं, उससे ठीक है थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन उस प्रकार से लेवल नहीं हो सकता है जिस तरह से हम इंद्रावती ने धनी को रिझा के धनी का प्यारा प्यारा वो लाड़ लज्जत, वो मीठा मीठा इश्क प्राप्त किया, जैसे सुंदरबाई ने प्राप्त किया, जैसे शाकुंडल, श्री पुष्पावती प्रेम सखी, जैसे राम रतन जी, रतनबाई, जैसे और मम्मी सुंदर साथ ने सुख लिया। हम उन सुखों से वंचित हो जाएंगे अगर सुंदर साथ जी हमने अगर वाणी के अनुसार, वाणी के अंदर डूब करके चितवनी के माध्यम से सुख नहीं लिया। तो इसके लिए हमें जब भी करना है, तारतम जब भी करना है, याद रखना कोई चीज़ बेकार नहीं जाती है। कोई सुंदर साथ कहे कि जब मत करो, कोई ये नहीं करो, उनकी निजी विचार है, वो बहुत हाई लेवल की बात कर रहे हैं ध्यान, लेकिन सबका ध्यान चितवनी नहीं लग रहा है, तो उन सबको स्टार्टिंग में मंत्र जब
एक जगह बैठ करके या नाम जब ये सदगुरु का नाम का स्मरण करना है, वाणी पढ़नी, सेवा करनी है। हाँ, ध्यान करें, नहीं लग रहा है तो भी ध्यान करें, एक समय आएगा ध्यान लगने लगेगा। मतलब हमें कोशिश करते रहनी है, हार नहीं माननी है। भले 2 साल हो गए, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, हमें हार नहीं माननी है। ठीक है। तो आइए सुंदर साथ जी हम सब मिल कर के श्री चांदनी चौक की जो पुखराज की प्यारी सी जो चांदनी है, उसकी जो मीठी मीठी लाड़ लज्जत, जो प्रेम आनंद रूपी हमारा जो बाग की शोभा, उन बागों में सुंदर साथ जी जो अद्भुत पशुओं की आनंद क्रीड़ाएँ रामते हैं, उन सब की प्यारी प्यारी जो शोभा है, धनी की कृपा से हमने कल सहोर मंथन चिंतन किया था। और प्यारे सुंदर साथ जी, इसमें हम देखेंगे चित्र के माध्यम से भी यहाँ पर कि सुंदर यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से भी देखेंगे हम। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर यह गोल चबूतरे बाहर की तरफ आए हुए हैं महावन की तरफ, और गोल गुरजा है यहाँ पर अश्महरा भी यह चबूतरा हो गया। एंड फिर सुंदर साथ जी यह चबूतरे के ऊपर का गुर्ज की शोभा हो गई, जो सुंदर साथ जी प्यारी अद्भुत रंग बिरंगी आभा दमक रही हैं। ठीक, इसके अलावा प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ पर देखते हैं बगीचों की शोभा आई है। ये जो प्यारे प्यारे बगीचे हैं, कल धनी के हुक्म से हमने देखा था कि सुंदर यहाँ आड़ी खड़ी नहरें हैं, चारों तरफ घूमते हुए सुंदर फव्वारों की शोभा, उन फव्वारे में सुंदर सुंदर लाल पीले हरे गुलाबी सर्प उड़ रहे हैं। सुंदर इसमें मछलियाँ हैं, मछलियों की रंग बिरंगी शोभा छोटी बड़ों की। सुंदर जो घोड़े हैं, उसमें जो सुंदर हाथी है, जिराफ है, ऊँट है, रंग बिरंगी, मतलब नीले भी है, वो गुलाबी भी है, पीले रंग के हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। जो हाथी भी है सुंदर सा जी, वो कैसे हैं, कोई बड़े बड़े हैं, कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि ऐसा लग रहा है उनको 5 ही दिन हुआ है, कोई 10 दिन के बच्चे होते हैं, जैसे हाथी को हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं ना, तो कैसे हैं वो, लाल भी है, कोई गुलाबी है, कोई नीले रंग के हैं, कोई चॉकलेटी रंग के हैं, कोई लाल पीले हैं, कोई सफ़ेद काले रंग के हैं। तो ऐसे प्यारे आभूषणों को पहने हुए, सुंदर पोशाक धारण किए हुए, ऐसे सुंदर यहाँ पर पक्षी पशु सुशोभित हो रहे हैं। सुंदर जो यहाँ पर घोड़े हैं रंग बिरंगी, उन सुंदर रंग बिरंगी घोड़ों पर वानर बैठ कर के यहाँ पर दौड़ लगा रहे हैं। हाथी सुंड ऊपर कर के 2 पैरों से नाच रहा है, बड़े प्यार से वो सेजदा करता है बालाजी, श्यामा जी और हम सभी सखियों को। जितने भी पक्षी पशु हैं आ करके बालाजी के सेजदा करते हैं, अपने माथे को ज़मीन पर रखते हैं और सलाम सेजदा फरमाते हैं। सुंदर यहाँ पर जो बगीचों में जो फूल है, फूलों के वृक्ष है, मेवों के वृक्ष हैं, या फिर अनेक प्रकार के जो रंग बिरंगे नूरानी दमकते हुए वृक्ष आए हुए हैं, वो भी एकदम जैसा हम सभी लोग घुमट जी या मंदिरों में जाते हैं कैसे दंडोत प्रणाम करते हैं, वैसे ये बड़े प्यार से अपने दुल्हा दुल्हन मतलब श्यामा श्याम को और हम सभी रूहों को देख कर के प्यार से मस्ती से हंसते हुए गायन करते हुए ये सलाम सेजदा फरमाते हैं। और प्यारे सुंदर साथ जी ऐसे 1000 मोहल्लों की जो प्यारी शोभा है, उसको हम सखिया देख करके अब जो इसके आगे की शोभा है, अर्थात सुंदर साथ जी जो आकाशीय माहौल है तीसरे हिस्से में, तो कल हम इसे देख ही रहे थे, इसकी हम शोभा देखेंगे यहाँ पर जी। तो हमने कुल मिलाकर देखा था यहाँ पर चारों कोनों में ये 5 पहल के ये चारों कोनों में गुर्ज आए हुए हैं। पहला ये
दूसरी बैच हमने देखा था जो ये त्रिपोलियों के बाहर गुर्ज आए हुए हैं ये वाले, तो इसकी भी हमने काउंटिंग की थी। तो कुल मिलाकर के एक दिशा में 12 थे, तो यह चारों दिशा में 48 आए हैं। ये पूरे 1000 भूम तक ऊपर गए हैं, मतलब आकाश पुखराज की चांदनी 1000 भूम ऑलरेडी ऊपर है और आकाशीय महल इसके ऊपर और 1000 भूम गया है। मतलब कुल मिला के परम धाम की जिमी से लगभग 8 लाख कोस ऊंचाई पर ये पुखराजी पहाड़ की आकाशीय महल की चांदनी आ जाती है। मतलब कितना सुंदर नज़ारा है, मतलब ऐसा लगेगा कि हम बादलों में ही घिरे हुए हैं। मतलब बादलों में है कि छत पर है हमें पता ही नहीं चलता, मतलब चारों तरफ बादल हाथ लगते हुए स्पर्श हो जाएंगे। मतलब इतना अद्भुत दमकता हुआ सुंदर ये नज़ारा आया हुआ है। फिर यहाँ पर देखेंगे ये वाली शोभा, तो हर एक दरवाजे के आजू बाजू चबूतरे हैं दो, और वो जो भी 2 चबूतरे गुर्ज के रूप में ऊपर चौकुटे गुर्ज के रूप में 1000 भूम ऊपर गए हैं। और हमने कल धनी की मेहरबानी कृपा से इसका चिंतन किया था, वापस से एक बार देख लेंगे ताकि रिवाइज हो जाए हम सभी सखियों का। राज क्षमा जी। तो प्यारे सुंदर सा जी ये देख लेंगे इसमें। तो हमने कल देखा था ये, तो 13 हवेलियों की यहाँ पर 13 हारें आई हुई है ना, ये देखिए ऐसे 13 हवेलियों की 13 हारें, मतलब 169 हवेलियाँ आई हुई है। उसमें भी विशेष करके प्यारे सुंदर सा जी देखेंगे तो ये जो 25 हवेली, मतलब ये एक मिडल वाली जो हवेली है वो यहाँ से जो 6 हवेली इधर आ गई, यहाँ से 6 हवेली यहाँ पर, फिर 6 हवेली इधर, 6 हवेली इधर, मतलब कुल मिलाकर के जो 25 रंग बिरंगी नूरानी दमकती हुई प्यारी सुंदर ये जो हवेलियाँ हैं, ये चेतन हैं, नूरानी हैं, प्यारी रंग बिरंगी हैं और दिल हम सभी सखियों को रिझाने और प्रसन्नचित्त करने वाली हैं। तो है प्यारे सुंदर साथी, हम सभी मृगलोचनी दुल्हन जो सखियाँ हैं यहाँ आकर के सुंदर दृश्य देखती हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 हवेली इधर की हो गई, 6 हवेली ये हो गई, 6 हवेली ये, 6 हवेली ये, तो कुल मिलाकर के 24 और ये 25 हवेलियाँ। इसकी जो डिज़ाइन है थोड़ी सी अलग है सुंदर साथी, मतलब इसकी बनावट थोड़ी अलग आई हुई है। बाकी इसके अलावा यहाँ से लगाकर ये ओके, और यहाँ से लगाकर ये 36 हो गए, मतलब इधर 36 हो गई, 36 ये 36, और सुंदर सा जी ये हवेलियाँ जो हो गई ये 36 हो गई, और ये भी प्यारी रंग बिरंगिया जो रंग बिरंगी हवेली है नूरानी की 36, मतलब कुल मिलाकर के 36 × 4 इज़ इक्वल टू, अगर हम काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 160 4 4 कम, मतलब 144 जो है हवेलियाँ। इसकी बनावट ऐसी एक समान आई है। एक समान मतलब ये जो 144 हवेलियाँ है 144, ये कैसी है 2800 कोस की लंबी चौड़ी, कितनी 2800 कोस की लंबी चौड़ी एक हवेली है। ऐसी 144 कुल हवेलियाँ आई हुई हैं। तो पहले सुंदर साची हम सखिया देखते हैं इसके अंदर इसकी जो बनावट है। तो तामे 25 हवेली ताको बड़ो विस्तार, तामे 6 चारों तरफों एक दरमियान सुखकार, एक दरमियान सुखकार। प्यारी आजबाई अर्थात श्री लालदास जी महामती जी सुंदर इस दिव्य 25 हवेली का विस्तार का वर्णन करते हैं जो विशेष अद्भुत आए हुए हैं। तो इसमें सुंदर साथ जी कल हमने जो शोभा देखी थी इसमें कि हर एक बगीचों से हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए हर एक बगीचे में से हम सखिया कमर भर ऊंचे चबूतरे पे चढ़ गए हैं ना, सीढ़ियों से 3 सीढ़ियों से, और फिर रॉस पे आई और रॉस से हम हर एक हवेली के बाहर की तरफ जो दरवाज़ा और 2 गुर्ज हैं यहाँ से अंदर प्रवेश करेंगे, जो कल हमने सभी सखियों ने देखा था प्यार से। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, जो 25 हवेली हैं उसका विस्तार कैसे आया हुआ है उस शोभा को देखेंगे। तो हर एक हवेली चाहे कोई भी हवेली हो
इसमें हम देखते हैं कि हर एक हवेली के आजू बाजू मतलब दो हवेलियों के बीच में दो थंबों की हार आई हुई है। यहाँ भी इस तरफ भी ऐसे सब जगह आई हुई है। मतलब दो हवेलियों के बीच में नूरानी थंबों की प्यारी चमकती हुई आभा लिए हुए यहाँ सुंदर सलूकी इसमें थंबों की आभा दमक रही है और साथ साथ में हर हवेली के आमने सामने प्यारे प्यारे चौखुटे चबूतरे जगमगा रहे हैं। अब इसमें सुंदर साथ जी हम देखेंगे मध्य की जो हवेली है अर्थात ये जो बीच वाली हवेली है उसकी बनावट कैसी है इसको देखेंगे। कौन सी हवेली? ये वाली, ये हवेली है सुंदर साथ जी। इस हवेली के आइए हम सखियाँ मिल कर के जो बनावट और इसकी शोभा है आइए हम निहारते हैं चित्र के माध्यम से। श्री राज शर्मा जी। एक मिनट श्री जी। ये वाली साक्षी ये देखेंगे इसमें ध्यान से मध्य की बड़ी हवेली। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा क्लोज करके हम सखियाँ देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम अंदर इंटर करते हैं तो हम क्या देखते हैं? सबसे पहले एक प्यारा सा नूरानी दरवाज़ा आ जाएगा और ये जो हवेली है मध्य की हवेली जो है वो कितनी है? 3600 कोस की लंबी और चौड़ी है। कितनी? 3600 कोस की लंबी चौड़ी है। इसकी चारों तरफ सर्वप्रथम दीवार आई हुई है, जैसे कि हम एक दीवार देख रहे हैं, है ना? ये दीवार की शोभा है। ओके, ये लाइन जो है प्यारी प्यारी नूरानी दीवार बनी हुई है और यहाँ पर 400 कोस का प्यारा सा बड़ा दरवाजे की शोभा है। मतलब दरवाजे का जो हिस्सा है ये 400 कोस का बना हुआ है। तो हम सखिया इसको देखते हैं तो इसके अंदर 3 भाग हुए हैं दरवाजे के। तो इस सबसे पहले मध्य में दरवाजे का जो ये हवेली आई है महल आए, इसमें 133 कोस का 133 कोस में प्यारा सा दरवाज़ा बन गया और आजू बाजू 133 में यहाँ पर दीवार आई हुई है। ये दीवार और ये दीवार आई हुई है और इसके आगे तरफ प्यारा सा चबूतरा आया है, जैसे कि हमने इससे पहले कई जगह पर देखा हुआ है। एंड आल्सो रंग महल में हम शोभा को देख चुके हैं चौरस हवेली के बाहर की तरफ। तो 133 में दरवाज़ा, आजू बाजू सुंदर रसीले प्यारे मीठे चबूतरे कमर भर ऊँचे आए हुए हैं। फिर प्यारे सुंदर सा जी हम सखिया आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखते हैं कि जो ये दीवार आई हुई है मतलब चबूतरे के पीछे तरफ की, ये यहाँ से सुंदर सा जी क्या होगा? सीढ़ी चढ़ेगी तो सीढ़ी यह दूसरी भूमि में जाके पहुँचेगी। मतलब यहाँ से सीढ़ियाँ आई हुई हैं, या हम सीढ़ियाँ इधर से जो चढ़ेंगे तो दूसरी भूमि में आसानी से हम सखियाँ अपने सुंदर जीवन प्राणवल्लभ श्यामा श्याम जी की संग मस्ती करते हुए, ताली बजाते हुए, धनी के साथ विलास करते हुए, छन छन यहाँ की एकदम छैल छबीली अलबेली दुलारी हम अपनी राज दुलार अपने जो सुंदर राजकुंवरी श्री श्यामा जी मतलब दुल्हा दुल्हन के संग हम दूसरी भोम में जा सकते हैं और हर एक भोम में ही ऐसी शोभा आई हुई है। अब प्यारे सुंदर सा जी यहाँ पर देखेंगे कि दरवाजे के दाएं बाएं, अब ये दरवाजे की शोभा हो गई, दरवाजे के हवेली की शोभा महल की। तो इस दरवाजे के अंदर शोभा जब चल के हम आएंगे जब अंदर
तो हम सखिया क्या निहारते हैं यहाँ पर जब अंदर आए, तो सीढ़ियाँ भी दिखाई दी, ये दोनों इस तरफ यहाँ पर है ना। यहाँ पर देखिए 4 प्यारे प्यारे महल बने हैं। यहाँ पे नूरानी सखिया हम देखती हैं 4 महल बने हैं। ओके, तो कुल मिलाकर के इसकी शोभा हम देखेंगे, मतलब एक लाइन में टोटल 1 दरवाज़ा और 8 महल बने हुए हैं टोटल। ठीक है, फिर उसके बाद हम आइए आगे की शोभा को हम निहारेंगे सखियाँ। फिर इसके अंदर हम देखते हैं आगे, तो हाँ मतलब यहाँ पर तो देख लिया हमने शोभा, वैसे देखिए यहाँ पर भी दरवाज़ा अंदर से जाएगा ऐसा, आजू बाजू चबूतरे आए ऐसे यहाँ पर ही, और नीचे भी यहाँ ऐसी ही बनावट आ जाएगी। ठीक है, नीचे की तरफ में। अब हम सखिया जब इन महलों को देख लिया, जब अंदर जाएंगे, एक थंबों की हार प्यारी प्यारी चौरस रूप में घूमी हुई है ये वाली, जिसमें सुंदर 2 थंबों के बीच में नूरानी नूर अनंत किरणों से प्यारी सी, जैसे कि इसमें जो कलर होंगे मतलब वो फिरोजा भी होंगे, कपूरिया, नीलम के दमकते हुए थंब, या फिर पुखराज के मस्ती से चंचल थंब, फिर मानिक हो गए, या फिर सुंदर सांची कंचन के, चांदी के, अद्भुत हम सखी को खुश करने वाले, अपने आप रंग बदलने वाले, अपने आप मस्ती करने वाले, शेप बदलने वाले नूरानी थंब आए हुए हैं। तो सुंदर ये एक थंबों की प्यारी हार आ गई। फिर हम सखियाँ अपने दुल्हा दुल्हन के साथ उछलते हुए, ताली बजाते हुए, एक दूसरे के कंधे में हाथ डाले हुए, बड़े प्यार से मीठी मीठी बातें करते हुए, लंगड़ी चाल चलते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर देखेंगे चारों दिशा से हम आगे बढ़ेंगे तो एक रॉस आई हुई है ना, ये रॉस आ गई जो सीधा हम जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इधर देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो सुंदर आड़े खड़े प्यारी प्यारी हम सखियों के वास्ते बगीचे, फूलवाड़ियाँ, चाय बच्चे, नूरानी सुंदर नहरें उछल कूद करते हुए, गाते हुए, मस्ती करते हुए यहाँ पर बगीचे में पशु पक्षी दमक गायन कर रहे हैं। फिर यहाँ पर बीच में कमर भर ऊंचा प्यारा सा चबूतरा आ जाता है। फिर ये जो कमर भर चबूतरा आ गया, इस चबूतरे के किनार पर सुंदर सा जी थंबों की हार आ जाएगी। चारों तरफ से 4 सीढ़ियाँ उतरी हुई है रसीली प्यारी, और यहाँ पर जो थंब आए हुए हैं, तो यहाँ पर किनारे पे जो थंब है, इन थंबों के बीच में मेहराब और मेहराबों के बीच में सुंदर हिंडोले हैंगिंग हो रहे हैं। ये हिंडोले कैसे हैं, मतलब इसमें खड़े होके झूले, मतलब कितनी मस्तियाँ कर सकते हैं, खड़े होके झूलते हुए ताली बजाओ, या फिर लेटते हुए मतलब सोते सोते हुए झूला झूल सकती है अपने दुल्हा के संग, या फिर बैठ करके ताली बजाते हुए झूला झूलेंगी, या फिर सुंदर सा जी जो झूला है आगे पीछे होते हुए गोल गोल घूमते हुए हम अपने दुल्हा के नैन से नैन मिला कर करके उनकी पलकों का सुख लेते हुए, उन्हें बोसा देते हुए, या वाला जी मुझे बोसा देते हुए, और प्यार भरी सुंदर कंठ से कंठ लग करके हास विलास करते हुए, सुंदर जो मेवा मिठाइयाँ फल है वो वाला जी को खिलाती हुई मैं, वाला जी अपने दांतों से आधा खा करके अपना जो प्यारा आधा कवल है झूठन का वो मुझे अरुगाते हैं, तो उनकी प्यारी प्यारी जो अंगुलियां हैं वो मेरे अधूरों पर, मेरी अंगुलियां बालाजी के अधूरों पर
ऐसा प्यार भरा, नैन से नैन मिला करके उनके अंग का रस पीती हुई मैं, उन फवारों की छींटों में, उन सुंदर जो प्यारी प्यारी बूंदें हैं उनमें भीगते हुए झूला झूलते हुए सुंदर यहाँ पर बालाजी का सुख लेते हुए, तो सुंदर यहाँ नूरानी बगीचे, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, पशु भी गायन करते हुए हम सभी बहनों को और सुंदर लाडली लाल को आनंदित कर रहे हैं। फिर है बहन सखी, हम सखियाँ उछलते हुए गोल गोल घूमते हुए सुंदर चबूतरे पे देखते हो तो बीच में यहाँ पर एक इस सितुन आया है। ये सितुन कौन सा है? जो खजाने की ताल में, मतलब पुखराज की तलहटी में जो बीच में पेड़ प्रकट हुआ था, है ना, मतलब माहौल प्रकट हुआ था, जिसके अंदर पहले कहा था उसके अंदर जल भरा हुआ है, वही है प्यारे सुंदर साक्षी। 1000 भूम सीधा सीधा बढ़ते 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 यहाँ पर आता है। और यहाँ से भी सुंदर साक्षी आकाशी महल के बीच का एक महल है, सॉरी हवेली है, उसके अंदर बीच में चबूतरा है। तो इसमें से भी ये 1000 भूम और ऊपर जाएगा ये सितुन, है ना। और जा कर कर के प्यारे सुंदर साक्षी आकाशी महल की चांदनी पर, मतलब नीचे तरटी से लगभग 2000 भूम ऊपर जा कर के यह खुल जाता है। तो इस तरह से प्यारी सी सुंदर साक्षी यह बड़ी हवेली है जिसकी 3600 कोस की लंबाई चौड़ाई सुशोभित है। अब प्यारे सुंदर साक्षी इस प्यार भरे लीला में रमण करते हुए दुल्हा के साथ प्यारा प्यारा सुख लेकर के हम अब अन्य जो प्यारी हवेलियां हैं, मतलब जो और जो 24 हवेलियां हैं उसकी भी सलूकी आइए हम सखियाँ निहारेंगे। तो पहले सुंदर साक्षी इसकी शोभा देख लेंगे कि अब किस हवेली की हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर तो हमने एक शोभा को तो देख लिया, अब दिशा की हवेलियाँ हैं, मतलब दिशा की हवेलियाँ, मतलब इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ तो आपको सभी को समझ में आए। तो अब हम सखिया देखेंगे, ये तो बीच वाली शोभा हमने देख ली है ना, सेंटर वाली। अब यहाँ पर जो ये हवेली आई हुई है, ये 6 ये 6 और 6, मतलब कुल मिलाकर के 6 × 4, मतलब ये 24 जो हवेलियाँ हैं उसकी हम आभा और बनावट को अब देखेंगे। तो उसकी हम जो सलूकी, जिसको सलूकी मतलब होता है बनावट, है ना, उस सलूकी को निहारेंगे कि इनकी भी कैसी नूरानी डिज़ाइन आई हुई है। तो इस चित्र के माध्यम से आइए हम सखियाँ निहारेंगे। तो सबसे पहले प्यारे सुंदर जी जो हवेली आई हुई है ये 3600 कोस की लंबी, ओके, 2800 कोस की चौड़ी आई हुई है। 3600 कोस की लंबी, 2800 कोस की चौड़ी है। तो 3600 कोस की है तो पहले हमने देखा था, है ना, कि सुंदर 2 नूरानी चबूतरे, बीच में दरवाज़ा, अंदर से जाएंगे तो यहाँ दोनों तरफ से सीढ़ी आ जाएगी दूजी भूमि में जाने के लिए। एंड आल्सो यहाँ पर 4 महल बने हैं और यहाँ पर 4 महल बने हैं। तो यहाँ पर भी हमें समझना है हम सखियों को कि ये दो महल है, तो दोनों महल के बीच में त्रिपोली आएगी, मतलब 3 गली और 2 थंबों की हार आएगी। ऐसे यहाँ पर भी त्रिपोली आएगी, यहाँ भी त्रिपोली आएगी और यहाँ भी त्रिपोली आ जाएगी। ये हो गया। और ये तो हो गई 3600 कोस की, है ना, लेकिन मैंने कहा क्या 3600 कोस की लंबी, 2800 कोस की चौड़ी है, तो 2800 कोस की ये हो जाएगी। इसमें फ़र्क क्या हो जाएगा? ये फ़र्क ये हो जाएगा सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर दरवाजे के आजू बाजू 4-4 हवेली थी, है ना, लेकिन यहाँ पर दरवाजे के आजू बाजू 3-3 हवेली आ जाएगी। ठीक है।
बाकी सारी बनावट वैसे की वैसी हैं, मतलब थम्बों की हार, फिर प्यारे प्यारे नूरानी बगीचे। हम सभी सखियों को मस्ती करने के वास्ते यहाँ पर सुंदर चाहे बच्चे और नहरें मस्ती से खिलखिला रहे हैं। जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और प्यारी सी सुंदर यहाँ पर बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा आया हुआ है। ठीक है, ये जो 24 हवेली है इसकी बनावट वैसी है, बस इसमें सुंदर साथ जी बीच में जो पानी का स्तून था वो यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर पानी का स्तून ऊपर की ओर नहीं जाएगा। यहाँ पर सुंदर सुंदर साथ जी सिंहासन कुर्सियाँ रखी हुई है। हालांकि जो इससे पहले वाले हमने हवेली देखी 3600 कोस की लंबी चौड़ी एकदम बीच वाली, उसमें पानी का स्तून ऊपर की ओर चला गया है, लेकिन आज चारों तरफ घूम करके वहाँ पर भी चबूतरे पे सिंहासन कुर्सियाँ तो विद्यमान होगी ही सुंदर साची। तो यहाँ पर प्यारा सा पश्चिमी गिलम, सुंदर सिंहासन कुर्सियाँ, बड़े प्यार से अद्भुत कदेले भी है। साथ साथ में यहाँ पर भी हिंडोले किनारे किनारे आ जाएंगे। तो ये सुंदर साजी होगी 3600 कोस की लंबी और 2800 कोस की चौड़ी 24 हवेली की प्यारी प्यारी अद्भुत बनावट है। ठीक, ये हो जाएगी शोभा। फिर दूसरी सुंदर साची, अब जो हमने हवेलियों के अंदर जो प्यारे प्यारे है ना जो माहौल देखे थे, दो माहौल के बीच में हमने देखा था 2 त्रिपोलियों की शोभा थी, तो उसमें से एक माहौल की बनावट कैसी है वो भी हम देख लेते हैं। हालांकि बनावट वैसी ही है, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा जिसको हम, चूँकि प्रसंग आया हुआ है इसके लिए हमें देखना ज़रूरी है ना। जल्दबाजी तो हमें कहीं जाना तो है नहीं कि हम नहीं देखें या बाद में देखें। जब देख रहे हैं हम सकिया तो इसे निहार ही लेते एक बार। हाँ, इसमें एक और चीज़ रह गई जो आपको चित्र में के माध्यम में बताया था शुरुआत में मैंने, कि जो 144 हवेलियाँ हैं ना 144, तो 144 जो हवेलियाँ हैं वो प्यारे सुंदर सांची वो 2800 कोस की लंबी चौड़ी है। मतलब 169 हवेलियाँ थी, तो उसमें हमने 24 हवेली भी देख ली, वो 3600 कोस की लंबी 2800 कोस की चौड़ी। मध्य की हवेली देखी हम सभी सखियों ने, वह प्यारी सी 3600 कोस की लंबी चौड़ी है। लेकिन जो बाकी 144 हवेलियाँ हैं है ना, वो कितनी है 2800 कोस की लंबी चौड़ी है। इसके लिए यहाँ पर देखेंगे हर एक दरवाजे से अंदर जाएंगे तो यहाँ पर 3 महल, इधर 3 महल हो गए। ऐसे ही सुंदर सा जी चारों तरफ दरवाजे आए हुए हैं और यहाँ पर 6 हवेलियाँ आई हुई हैं। ठीक है, तो ऐसी प्यारी नूरानी यहाँ पर महल बने हुए हैं हर एक के अंदर। तो अब यहाँ पर सेम बाकी वैसी सुविधाएं, प्यारे रंग बिरंगी यहाँ पर थंब आ जाएंगे, ऐसे ही एज इट इज़ जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं, गोल घूम चौरस घूम करके वैसे प्यारे लाल पीले गेंदे के, सूर्यमुखी के, गुलाब के, कमल के, चमेली के, गेंदे के, सूर्यमुखी के, रात रानी के फूल खिले हुए हैं। सुंदर यहाँ वैसे ही हाथी, जिराफ, जो अनेक प्रकार के पक्षी है, पशु है, गरुड़ है, तोता है, मैना है, चकवा चकवी है, हिरण है, यहाँ पर रीछ है, गाय है, बैल है, बंदर है, लाल पीले गुलाबी, तो सब यहाँ आपस में हंस हंस के बातें हुए करते हुए खेल रहे हैं। बालाजी भी मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से आनंद की लीला कर रहे हैं। ठीक है सुंदर साची, तो इस तरह से यहाँ इसकी भी प्यारी बनावट आई हुई है। वैसी सुंदर साजी यहाँ पर चबूतरे के बीच में हिंडोले और थम जगमगा रहे हैं। यहाँ पर भी सिंहासन कुर्सियाँ आ जाएगी। ये तो सुंदर साजी हो गई सारी प्यारी रंग बिरंगी थम नूरानी पक्षी पक्षी खेल कूद करते हुए, और साथ साथ में यहाँ पर अनंत हम अपने दुल्हा के संग कंधे पे
कंधा डाले हुए, मतलब गलबैयों में हाथ डाले हुए बालाजी कभी अपने हाथों से उठाते हुए हमें गोल गोल घुमा रहे हैं। और गोल गोल घुमाते हुए सुंदर यहाँ पर जो हिंडोला है, हिंडोले में हम झूलते हैं, या फिर बड़े प्यार से सुंदर बालाजी हमारे जो वहाँ पर सुंदर नहर आई हुई है जो 6 बच्चे में, उसमें जाके डुबो देते हैं। साथ में बालाजी भी डूब करके वहाँ पर अनंत झीलना और क्रीड़ा प्रेम भरी रामक विलास की होती है। अब प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्यारी शोभा को हम सखियों ने निहारा। अब निहार करने के बाद, इसका चिंतन करने के बाद हम आइए इसके अंदर जो महल बने हुए हैं, मतलब जो महल देखे थे हमने, हर एक दरवाजे के आजू बाजू 3-3 थे 2800 कोस में, और 3600 कोस में 4-4 महल थे। तो उसमें एक महल की हम बनावट देखेंगे। तो एक महल के अंदर हम जाते हैं तो सुंदर साथ जी यहाँ पर देखिए घेर के प्यारे प्यारे मंदिर आ जाएंगे। चारों तरफ यहाँ 4 दरवाजे और बाहर की तरफ चबूतरे आए हुए हैं। देखिए आया है ना यहाँ पर। इस शोभा को हम सखियों ने देखा, मतलब एक हवेली के अंदर गए, हवेली के अंदर भी महल बने हैं, महल के भी हम दुल्हन सखिया अपने दुल्हा के संग अंदर प्रवेश करेंगे। तो चारों तरफ मंदिर बने हुए हैं। फिर यहाँ से वैसी शोभा देखेंगे, प्यारे से यहाँ थम्बों के आगे बगीचे, और बगीचों के आगे कमर भर ऊंचा प्यारा सा यह चबूतरा, और इसमें हिंडोले आ जाएंगे। मतलब सब शोभा एज इट इज़ वैसी ही बनी हुई है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस शोभा को हम सखियों ने निहारा, और फिर हम सभी सखियों को चाहिए कि इसी के अंदर हम दिल लगा करके चितवनी करें, अपना दिल समर्पित कर करके अपने बालाजी के साथ में झूला झूलें। वहाँ पर जो उड़ते फव्वारे हैं उनका बीच में, रोज़ के बीच में या बगीचों में हो करके वहाँ पर जो छोटी छोटी फूई उड़ रही हैं, उन फूइयों में हम सुंदर साथ भीगते हुए दुल्हा से कंठ लग कर करके अनेक प्रकार की मीठी मीठी बातें करते हुए और विलास करें। और वो विलास बस एक दुल्हा दुल्हन जानते हैं, जिनके जो परम धाम में रहने वाले हैं। और सुंदर साथ जी, वो सुख इस संसार में है ही नहीं, इस सुख सिर्फ अर्श में था, है, हमेशा रहेगा। बस यहाँ पर जो सुख हमें प्राप्त होता है ना, वो भी क्या है सुंदर साथ जी, वो सागर के जैसा जो सुख है सुंदर साथ जी, वो वहाँ से वृंदावन में आया है ना, वृंदावन से गोकुल में आया, गोकुल से मतलब वहाँ से आया, मतलब उसकी एक बूंद आई उस सागर की, वो सागर बनी वृंदावन में, उसकी वो सागर की एक बूंद गोलोक में आई, फिर वो सागर बना, उसकी एक बूंद सुंदर साथ जी इस संसार में आई, फिर यहाँ बैकुंठ में एक बूंद वो सागर बनी, फिर स्वर्ग में आई वो सागर बनी, और सागर की फिर एक बूंद इस संसार में आई हुई है। मतलब ऐसे सुख का गणित आया हुआ है। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, हम अगर देखें वाणी और वितक्षी साथ जी के माध्यम से, तो वास्तव में कि परम धाम में जो सुख है वो रांची यहाँ दे रहे, लेकिन कैसे दे, डायरेक्ट इशक नहीं देंगे, हमें क्या करें वाणी के माध्यम से उस संज में मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा वरस प्यारा प्यारा हम सभी सुहागिनों को पिला रहे हैं। इसके लिए शर्त यह है, हमें सुहागिन होना है, पतिव्रता होना है। अगर हम कह रहे हैं कि हम दुल्हन हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम पतिव्रता धर्म का पालन करें। मतलब एक के अलावा दूसरा नहीं। हमारा दिल बटा होना नहीं चाहिए, याद रखना, बटे हुए दिल में कभी शोभा धारण नहीं हो सकती। इसमें ऐसी आग लगा दीजिए, हमें ऐसी आग लगा दी जिसमें सब कुछ जल के भस्म हो जाए, और सिर्फ हमारे कंचन स्वरूप, प्रेम स्वरूप हमारे शिव दुल्हा बन जाए। ये जब आग लगेगी ना इश्क की, वो वाणी रूपी आग, वो प्यार समर्पण रूपी आग, ईमान रूपी आग जब जलेगी, तो सब कुछ दुनिया का भस्म हो जाएगा। और भस्म क्या ना होगा, वो है राज्य का प्यार,
वो क्या है सुंदर सा जी, ये वाणी शुद्ध रूप में जो सत्य है वो खरा होगा। जैसे सोने को आप कितना भी आग लगा लो, जला दो, वो और शुद्ध होगा, वो और चमकने दमकने लगेगा। वैसे इसमें आग लगी कि दुनिया जल जाएगी। वो आग ईमान की, वो समर्पण की वाणी की है, ध्यान की है, मंत्र की है, जप की है, सदगुरु के विरह की है, राज्य के विरह की है, राज्य के दुख दर्द की है। तो हम सबको चाहिए कि राज्य से मांगे, हम मांगते नहीं हैं। बेशक सुंदर साथ जी छत्रसाल जी ने मांगा है कि मुँह को सबूरी दो, फकीरों के मिलावे मिलो, मांगा कि नहीं। आप जब लालदास जी महाराज की बड़ी प्रीत पढ़िए तो उसमें जब लाल चबूतरे का वर्णन आता है और 1600 जो अखाड़ों का वर्णन था, उसमें छत्रसाल जी की ने पद गाए हुए हैं जो महामती से लाल देव जी ने लिखे हुए बड़ी प्रीत में। उसमें खुद उन्होंने कहा है धनी से, छत्रसाल जी ने, कि हमें बल दीजिए, हमें बुद्धि दीजिए, हम पे कृपा कीजिए है मेरे धाम धनी। मांगा है इंद्रावती ने दर्द मांगा, इंद्रावती ने दुख मांगा, इंद्रावती इश्क मांगा है। तो आज हम कैसे कह सकते हैं कि हमें मांगना नहीं चाहिए। इसीलिए सबकी अपनी अपनी निजी सोच है, लेकिन हमें बीतक वाणी के अनुसार ही चलना पड़ेगा संसार जी। और मांगना गुनाह नहीं। क्यों हम अपनी दुल्हा से मांग रहे हैं? क्योंकि इस नासूत मिटने वाले झूठी दुनिया में बैठे हैं, जहाँ पल पल में छले, पल पल में ये इंद्रिया, पल पल में ये मन, पल पल में प्रकृति हमें धोखा देती है। हमें लग रहा है हम राज्य को प्राप्त किए, नहीं सुंदर सा जी, हमारी शादी हुई, गवना बाकी है। जैसे पहले ज़माने में शादी हो जाती, गवना 2-3 साल 4 साल के बाद होता था। वैसे आज हमारी सुंदर सा राज्य से शादी ज़रूर हुई है, लेकिन हमें वो धर्म निभाएंगे तब जाके हमारा गवन होगा, मतलब गौना होगा, मतलब गौना होना मतलब परम धाम पहुँच जाना। सुंदर साक्षी बहुत बातें हैं, जो समझदार होगा, रूह होगी, वो इशारों में छोटे में ही समझ जाएगी। आज सुंदर सा जी धनी की कृपा से शोभा यहीं रखते हैं। आज इतना है, कल धनी की कृपा से आकाशीय माहौल और बंगले की चांदनी की शोभा हम पोखरा जी ताल की हम प्यार से निहारेंगे अपने दुल्हा राज शर्मा जी के संग। ठीक।